नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, इन्फोर्समेंट ईएसआई और बिहार एसआई पीटी का दोनों देखा जाए तो आपका सेम सिलेबस है। तो आप सब लोग प्रैक्टिस एकदम बेहतर तरीके से करते रहिए। आपको पता ही है मार्केट में अभी कोई ऐसा बुक नहीं आया है जो आपका इन्फोर्समेंट ईएसआई करके कोई अगर दिखे। तो अगर एक आध दो आया होगा तो ज़्यादा नॉलेज में नहीं है, लेकिन आप सभी लोग का जो बिहार एसआई पीटी का है दोनों का एक ही सिलेबस है, इसलिए ज़्यादा बुक मार्केट में नहीं आया है इन्फोर्समेंट ईएसआई का। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ज़्यादा समय नहीं बचा है, बस जितना हो सके उतना रिवीजन कर लीजिए, जो आपका कन्फ्यूजन है उसको दूर करते रहिए। तो चलिए सेट को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आप इन लास्ट समय में 100 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, आज का जो आपका कटअप रहने वाला है, कम से कम आप कोशिश कीजिएगा कि 100 में से 65 क्वेश्चन हम सही करें। ठीक है, चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया निम्न में से कौन सा एक IVR आधारित मोबाइल ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी। नोट करिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में नंबर 1 निवेश गंतव्य के रूप में उभरा हुआ है? तो इसका उत्तर आपका उड़ीसा राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस उर्वरक का बार बार एक ही भूमि में प्रयोग करने से भूमि अम्लीय हो जाती है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अमोनियम सल्फेट। नोट करिएगा, अमोनियम सल्फेट आपका उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट अनार्द्र अवशोषी है। ठीक है, इसमें देखिए नाइट्रोजन जो होता है 21% जो के भाग रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों की सही राजधानी को सम्मिलित करके बताइए। ठीक है, तो मिजोरम आपको पता ही है, आइजोल चला जाएगा। बात करेंगे नागालैंड, तो नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा है। और बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, तो इसका है ईटानगर। और बात करेंगे मणिपुर, तो मणिपुर का इम्फाल है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर देखा जाए चौथे का तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीका एवं साल, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, टीका एवं साल किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पांचवे का ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, बताइए। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, नर्मदा। देखिए अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा है, सोन है और एक तीसरा आपका महानदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भार की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो इसका उत्तर 8वें का ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्त आयोग। नोट करिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर बात करें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्नर वान ब्राउन ने। आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर ने नवनिर्मित इनकम टैक्स सर्कल, फ्लाईओवर और अंजलि क्रॉस रोड को क्रमशः अरुण जेटली फ्लाईओवर और सुषमा स्वराज ब्रिज का नाम दिया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अहमदाबाद। आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। आंसर आपका डी हो जाएगा। सल्फर का उत्पादन में अमेरिका सबसे आगे है। ठीक है, किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा वेबसाइट। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य फसलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वरक मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना pH मान होने की संभावना होती है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका 6 से 7, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्सचेंज ने वोल्डेक्स नाम से भारत का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। आंसर आपका सी हो जाएगा। सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम भाग में। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आपको करता है यकृत को। आंसर आपका 16 का सी हो जाएगा।
ट्रेकोमा रोग कहाँ पे होता है? तो आँख को प्रभावित करता है। और हेपेटाइटिस पता ही है यकृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जलियांवाला बाग त्रासदी। याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि ये कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में ये घटना घटी थी। अगला क्वेश्चन, पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो ये आपका प्राप्त होता है चिकनी मिट्टी। नोट करिएगा, 19 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। 20 का आंसर आपका सी हो जाएगा। बात करेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नई सेवा गठन करने अथवा उत्साधन करने का अधिकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ है? तो सही आंसर आपका दक्षिणी भारत में हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई है? तो ये आपका हुआ है इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव निम्नलिखित दर्शाता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा तूफानी मौसम। याद रखिएगा, ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। प्रकाश का रंग इसके डैश द्वारा निश्चित किया जाता है, बताइएगा। तो देखिए, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आवृत्ति। आवृत्ति आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? बताइए। 25। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मास्की का लघु शिलालेख। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। देखिए, विद्युत एसआई का जो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक सभी को पता ही है, वाट होता है, ठीक है। उष्मा का एसआई मात्रक आपका जूल है। निम्नलिखित में से किसे गो एयर एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कौशिक खोना। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। करेक्ट आंसर 28 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। सभी लोग नोट करिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के प्रस्ताव को कितने सीमा और तटीय जिलों तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर आपका 173 हो जाएगा। ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मिजोरम। आंसर आपका डी हो जाएगा। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो ये आपका स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें हम तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। अगर बात करें हम नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? तो बुलंदशहर आपका यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने लेबनान को 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी। लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की राजधानी आपका बेरूत हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की मेजबानी करेगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। गोवा उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मुख वाली ब्राह्मण विष्णु यानी ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है वो डैश गुफा यानी कहाँ पे वो गुफा है? कौन से गुफा में है? तो सभी लोग याद रखिएगा, एलिफेंटा। यह आपका कहाँ पड़ता है? एलिफेंटा महाराष्ट्र में पड़ता है। आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रख्यात कर्नाटक संगीतज्ञ डॉक्टर बी शिव कुमार का हाल ही में निधन हो गया। वह किस वाद्य यंत्र से पारंगत थे? बताइए। तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा बीड़ा।
राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता की है? तो सही आंसर आपका रूस हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है? तो सही आंसर देखा जाए 38 का तो ऑप्शन सी हो जाएगा, HDFC बैंक। आंसर आपका 38 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? बेलूर, तो बात करेंगे बेलूर, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ये गाची आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, यमुना नदी का उद्गम स्थल आपका बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी है। इसके सहायक नदियाँ आपका बेतवा है, चंबल है तथा आपका के नदियाँ देखने को मिलता है। सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य आपका होता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? फोटोग्राफी का आविष्कार एल डेग्यूरे ने किया था। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की है। आंसर आपका सी हो जाएगा। किस भुगतान बैंक ने आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल जन बचत खाता यानी JBK लॉन्च किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फिनो पेमेंट बैंक। नोट करिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। पृथ्वी की पपड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक है? बताइए 44 का उत्तर क्या होगा? तो देखिए आपका सिलिकॉन हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे कि भूपटल की संरचना में ऑक्सीजन की बहुलता सबसे ज़्यादा है। पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूर पर होती है? कौन से तारीख को? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 4 जुलाई हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका 11 जुलाई को। बात करेंगे हम यहाँ पे 22 मार्च को, तो जल यानी विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे 11 जुलाई तो आपको पता ही है। अगर बात करें हम यहाँ पे 26 जुलाई तो कारगिल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए 47 का एनी बेसेंट हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। होम रूल लीग जो होम रूल आंदोलन का जो जनक थे वो भारत में एनी बेसेंट ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में व्योमचंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए। तो इसका आंसर देखिए लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? बताइए। तो इसका उत्तर आपका अनुच्छेद 29 हो जाएगा। बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुस्तक इंडो पाक रिलेशंस बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट के लेखक कौन हैं? तो करेक्ट आंसर आपका यूवी सिंह हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य आदि दार्शनिकों के दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा उपनिषदों का प्रभाव यहाँ पे सबसे ज़्यादा पड़ा है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तोलकाप्पियम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इनमें से देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा। यह तमिल व्याकरण ग्रंथ है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में हिजरी संवत जो आपका हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सभी लोग याद रखिएगा, आपका हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करने से है। आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत में शाहजहां ने हिजरी संवत प्रारंभ किया था। ठीक है, 622 हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था 24 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जीपी गर्ग। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी आकृति के कारण यूट कहलाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इटली। इटली राइट आंसर यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? बताइएगा।
तो करेक्ट आंसर आपका भूमध्य सागर हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है? तो इसका आंसर आपका यूरेनियम हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा यूरेनस हो जाएगा। देखिए यूरेनस आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका उत्तर आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपका मद्रास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियम लीग यानी IPL 2020 के टाइटल प्रायोजक का अधिकार किस कंपनी गेमिंग स्टार्टअप को मिला है? तो आपको पता ही होगा, आंसर आपका ड्रीम 11 हो जाएगा। और कौन इस बार जीता है? तो मुंबई। ठीक है, मुंबई इंडियंस। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा हीलियम। हीलियम राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। रक्त कैंसर को कहते हैं क्या? बताइए। 62। तो आपका ल्यूकेमिया हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस स्थान पर गुणवत्ता नियंत्रण लैब की स्थापना की है? बताइए। 63। तो सही आंसर आपका पोरबंदर गुजरात हो जाएगा, बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन मानी जाती है? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। नोट करिएगा, देखिए सिंधु सभ्यता के सबसे मुख्य निवासी आपके भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल आपका गेहूं और जौ था। ठीक है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसमें 56 तक्षीय स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका देखा जाए तो हम्पी यानी कर्नाटक में स्थित है, आप सभी लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी है? तो इसका आंसर आपका रोलेट एक्ट हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो यह गीत देखा जाए 68 का तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। जनजातीय मामलों के मंत्री ने आदिवासी स्वच्छ और पोषण पर डैश नाम से एक ई पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा है ई पोर्टल? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, आंसर आपका 69 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70। कहता है सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विदेशी संस्थागत निवेशक, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो करेक्ट आंसर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा 71 का। नोट करिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बताइए। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो आंसर आपका नर्मदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो करेक्ट आंसर आपका लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, सभी को पता ही होगा। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? बताइए। तो आंसर आपका जर्मन सिल्वर हो जाएगा, बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? 75। तो इसका उत्तर आपका राजस्थान हो जाएगा, सभी को पता ही होगा। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री देखा जाए तो आपका महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। इसमें आपको सम्मिलित करके बताना है 78 का, तो सभी लोग बताइएगा बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक है, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए बैतूल आपका चला जाएगा ताप्ती में, और जगदलपुर आपका चला जाएगा पहले में इंद्रावती, और जबलपुर आपका चला जाएगा नर्मदा, और उज्जैन देखा जाए तो सिप्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये तो सभी को पता ही होगा। मुख्यमंत्री आपके मोहम्मद यूनुस हो जाएगा, जो 1837 में गठित सरकार के थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर कार्यरत रहे हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 81 का ऑप्शन डी, रघुराम राजन। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 1993 में पंचायत राज्य की संरचना कैसी है? बताइए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। पुस्तक रूल्ड और मिस्टोल्ड स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार के लेखक कौन हैं? तो करेक्ट आंसर देखा जाए 83 का, तो आपका हो जाएगा संतोष सिंह। याद रखिएगा, ये उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान के उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका देखा जाए उद्घाटन बनारस में किया है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घटपर्णी के निम्नलिखित में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पत्ता हो जाएगा लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी कैटेगरी में क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ा करके कितना लाख रुपए का कर दिया गया है? तो इसका उत्तर 8 लाख हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? मैंने एक क्वेश्चन सभी को बता दिया है, वातक तंत्र से। आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, यानी 88 देख लेते हैं क्या कहता है। 88 कहता है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीनीकरण ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष की तिथि को मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 20 अगस्त को। आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। लुइस रोडोल्फो अबिनाडर कोरोना ने किस देश में, यानी किस देश के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो 89 का उत्तर आपका हो जाएगा डोमिनिकन रिपब्लिकन। आंसर आपका बी हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस यानी OIC का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका उत्तर आपका जेद्दा हो जाएगा। बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? बताइएगा। 91, तो सभी को पता ही है, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है? बताइएगा। 92, तो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। तो करेक्ट आंसर आपका कठोपनिषद हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए ग्रंथकार और मूल ग्रंथ, इसमें आपको मिलान करके बताना है। तो देखिए आप सभी लोग एकदम बेहतर तरीके से बताइएगा 94 का मिलान कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे बात करेंगे 94, तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। तो बात करेंगे वराह मिहिर, तो ये आपका चला जाएगा बृहत संहिता, ठीक है। एक एक चीज़ को देखिएगा। और विशाखा दत्त आपका चला जाएगा इसमें क्या बोलते हैं 4 में। शूद्रक आपका चला जाएगा मृच्छकटिकम में, कहाँ पे है दूसरा। विल्हड़ आपका चला जाएगा विक्रमा यानी देखा जाए तो आपका 5वें में चला जाएगा। तो इसका आंसर आपका 94 का बी हो जाएगा। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? तो ये आपका अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह क्या था? तो सुमंत था। आंसर आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था कौन? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, अमीर खुसरो हो जाएगा। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आप सभी लोग का 99 का नंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संख्याओं को जोड़ने के लिए पहला हस्तचालित साधन है, तो आंसर इसका हो जाएगा गिन तारा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आप सभी लोग बताइएगा कि इन 100 प्रश्न में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना एकदम न भूलिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।